हिमालय की शांतिपूर्ण तलहटी में बुद्ध और उनके शिष्य गांव-गांव घूमते हुए करुणा और ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। एक उजली सुबह वे एक गांव में पहुंचे जो अपने निवासियों के बीच होने वाले विवादों और झगड़ों के लिए जाना जाता था। बुद्ध ने वहां रुकने और गांव वालों को शांति का मार्ग सिखाने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, एक क्रोधी व्यक्ति, जिसका नाम देवदत्त था, गुस्से में भरकर उनकी ओर बढ़ा। देवदत्त गुस्से में भरकर चिल्लाया, तुम शांति और करुणा की बातें करते हो, फिर भी लोगों की असली पीड़ा को नजरअंदाज करते हो। तुम पाखंडी हो। बुद्ध शांत बने रहे और करुणा भरी आंखों से देवदत्त को देखा। मित्र, बताओ, उन्होंने कोमल स्वर में कहा, तुम्हें ऐसा क्या कष्ट है कि तुम मेरे पास इतने क्रोध के साथ आए हो? देवदत्त बुद्ध की शांत मुद्रा से हैरान था। उसने प्रतिक्रिया या रक्षात्मकता की उम्मीद की थी, लेकिन इसके बजाय उसने खुद को शांति के सामने खड़ा पाया। बुद्ध ने देवदत्त को बैठने का इशारा किया। अनिच्छा से वह बैठ गया। गांव वाले इकट्ठा हो गए, उत्सुक थे कि बुद्ध इस टकराव को कैसे संभालेंगे। बुद्ध ने एक कहानी सुनानी शुरू की। एक बार की बात है, एक ज्ञानी व्यक्ति के पास एक गांव वाला आया जो अपने क्रोध के लिए जाना जाता था। इस गांव वाले ने ज्ञानी को अपमानित किया और उन्हें उत्तेजित करने की कोशिश की, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति मुस्कुराए और कहा, यदि कोई आपको उपहार देता है और आप उसे स्वीकार नहीं करते, तो उपहार किसके पास रहता है? देवदत्त ने कहानी के महत्व को समझने की कोशिश की। बुद्ध ने आगे कहा, गांव वाला उलझन में था और पूछा, उपहार देने वाले के पास रहता है। ज्ञानी व्यक्ति ने सिर हिलाया और कहा, इसी प्रकार, यदि मैं तुम्हारे क्रोध और अपमान को स्वीकार नहीं करता, तो वे तुम्हारे ही पास रहते हैं। देवदत्त की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि उसे कहानी का अर्थ समझ में आया। वह अपने क्रोध को लेकर बुद्ध पर थोपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उसे स्वीकार नहीं किया। क्रोध देवदत्त के अंदर ही रह गया, उसे खा रहा था। बुद्ध ने गांव वालों की ओर मुड़कर कहा, क्रोध एक गर्म कोयले की तरह है, जिसे आप किसी और पर फेंकने के इरादे से पकड़ते हैं, लेकिन इस प्रक्रिया में आप ही जलते हैं। फिर उन्होंने सीधे देवदत्त से कहा, क्रोध हमें अंधा कर सकता है और करुणा और कारण को खोने पर मजबूर कर सकता है। यह एक विनाशकारी शक्ति है जो इसे धारण करने वाले और उनके आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचाती है। क्रोध को छोड़ने के लिए हमें सचेत रहना और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। देवदत्त ने अपने कंधों से भार उठता हुआ महसूस किया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे सिखाओ कि मैं अपने क्रोध को कैसे छोड़ सकता हूं, गुरु। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, क्रोध को प्रबंधित करने के लिए हमें पहले उसे पहचानना होगा। जब आप अपने भीतर क्रोध महसूस करें, तो एक पल रुकें और गहरी सांस लें। बिना किसी निर्णय के इस भावना को देखें, उसकी उपस्थिति को स्वीकार करें और उस पर कार्य किए बिना उसे जाने दें। उन्होंने आगे कहा, करुणा का अभ्यास करें और उस व्यक्ति के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करें जिसने आपको क्रोधित किया है। अक्सर उनके कार्य उनके अपने कष्ट से उत्पन्न होते हैं। दयालुता के साथ प्रतिक्रिया देकर आप स्थिति को बदल सकते हैं। गांव वाले बुद्ध की शिक्षाओं को ग्रहण करते हुए सिर हिलाने लगे। देवदत्त ने शांति और परिवर्तन की नई भावना महसूस की। दिन बीतते गए और बुद्ध गांव में शिक्षा देते रहे। देवदत्त ने सचेतनता और करुणा का अभ्यास पूरी लगन से किया। वह खुद को अधिक धैर्यवान और समझदार पाता। एक दिन गांव में एक विवाद छिड़ गया। क्रोध से प्रतिक्रिया देने के बजाय देवदत्त ने स्थिति को शांति और सहानुभूति के साथ संभाला। उसने दोनों पक्षों को सुना और एक शांतिपूर्ण समाधान में मदद की। गांव वाले देवदत्त में आए बदलाव से चकित थे। उन्होंने उसका अनुसरण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव एक अधिक सामंजस्यपूर्ण स्थान बन गया। गांव छोड़ने से पहले बुद्ध ने गांव वालों को एक अंतिम शिक्षा के लिए इकट्ठा किया। क्रोध एक प्राकृतिक भावना है, लेकिन यह हमें नियंत्रित नहीं करना चाहिए। सचेतनता और करुणा के माध्यम से हम क्रोध को समझ और शांति में बदल सकते हैं। याद रखें,
शांति का मार्ग हमारे भीतर से शुरू होता है। गांव वालों ने बुद्ध को कृतज्ञता प्रकट की। देवदत्त, अब एक बदला हुआ व्यक्ति, गहरे झुककर बोला, धन्यवाद गुरु, मुझे शांति का मार्ग दिखाने के लिए। बुद्ध और उनके शिष्य अपनी यात्रा जारी रखते हुए गांव से विदा हो गए, पीछे एक ऐसा गांव छोड़ते हुए जिसने शांति और सामंजस्य का सच्चा अर्थ सीख लिया था। वर्षों बीत गए और गांव एक शांतिपूर्ण और करुणामय स्थान के रूप में जाना जाने लगा। देवदत्त एक सम्मानित नेता बन गया, जिसने दूसरों को वो शिक्षाएं सिखाई जो उसने बुद्ध से सीखी थी। बुद्ध के गांव में आने और परिवर्तन की कहानी पीढ़ियों के माध्यम से प्रसारित होती रही, कई लोगों को शांति की तलाश करने और सचेतनता और करुणा के साथ अपने क्रोध का प्रबंधन करने के लिए प्रेरित करती रही। बुद्ध की क्रोध प्रबंधन पर शिक्षाएं दूर दूर तक फैलती रहीं, अनगिनत व्यक्तियों को उनके जीवन में आंतरिक शांति और सामंजस्य खोजने में मदद करती रहीं।